वो आपको हृदयघात हुआ है और डॉक्टर ये कहता है कि आपको ब्लॉकेज है। कभी वो 70% हो सकता है, कभी 80%, कभी 90%, कभी 99%। और डॉक्टर आपको बार बार ये कहेगा आप ऑपरेशन करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास करा लो। मेरा निवेदन है कि आप इस चक्कर में ना फंसें, क्योंकि एंजियोप्लास्टी का एक भी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि दोबारा आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन करने वाला कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं देगा कि आपको दोबारा अटैक नहीं आएगा। कई बार तो ये देखा गया है कि सवेरे ऑपरेशन कराया, शाम को दोबारा अटैक फिर आ गया। और ये ऑपरेशन में होता क्या है वो आप जरा जान लें तो आपको खुद अंदाजा लगेगा कि ये कितना फालतू ऑपरेशन है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, एक स्प्रिंग आपके हार्ट की आर्टरीज में डाली जाती है। हृदय को रक्त देने वाली एक वाहिका है और हृदय से रक्त ले जाने वाली एक दूसरी वाहिका है। हृदय का काम क्या है, रक्त का लेना और देना। हृदय शब्द संस्कृत का शब्द है और संस्कृत की दो धातुओं से मिलकर बना है। ह्री एक संस्कृत धातु है जिसका मतलब होता है लेना, और दय दूसरी संस्कृत धातु है जिसका मतलब है देना। ह्री दय, लेना देना, लेना देना, लेना देना करे वो हृदय। किस चीज का लेना देना करे? रक्त का, खून का। तो हृदय रक्त लेता है और वापस आपको देता है। तो रक्त ले जाने वाला जो रास्ता है, इसमें कहीं रुकावट अगर आई तो उस रुकावट को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास कोई दवा तो है नहीं। वो करता क्या है, उस रुकावट में एक स्प्रिंग डाल देता है ताकि रक्त ले जाने वाली नली थोड़ी चौड़ी हो जाए और रक्त आसानी से जा सके। ये स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में होती है। आपने बॉल पेन की स्प्रिंग देखी है, उसी पर मेडिसिन का कोट करते हैं। स्टेनलेस स्टील से बनती है, बॉल पेन वाली ही स्प्रिंग है, बस उसके ऊपर मेडिसिन का कोट है। और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा ये सुनकर कि ये स्प्रिंग 10 रुपए में बनती है और जब आपके हृदय में डाली जाती है तो डॉक्टर 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल बनाता है। और कई डॉक्टर तो इतने बेईमान हैं कि इस स्प्रिंग को बीच से काट के 2 कर देते हैं और वो 2 ऑपरेशन का चार्ज आपसे वसूल लेते हैं। 3 लाख रुपए दे, मैंने 2 स्टंट डाले। और ये जो स्प्रिंग डाली जाती है ये थोड़े दिन में बेकार हो जाती है, क्योंकि जहां तक स्प्रिंग पड़ी हुई है वहां तक तो रक्त का प्रवाह ठीक है, लेकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर रुकावट आ जाती है और ये स्प्रिंग पूरी बेकार हो जाती है। तो आपको दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ता है और दूसरी बार फिर 1.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है। तो आप बोलोगे जी क्या करना चाहिए? बात तो सीधी सी ये है कि आपके हृदय के रक्त में रुकावट करने वाली जो टेंडेंसी है उसको खत्म करिए। ब्लड में एक टेंडेंसी होती है, रक्त में एक टेंडेंसी होती है और उसके कारण रुकावट बढ़ती है, कचरा आ जाता है रक्त में। तो वो टेंडेंसी खत्म कर दीजिए तो हमेशा के लिए आप ठीक रहेंगे। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? इस रक्त की टेंडेंसी को खत्म करना है कि रुकावट ना आए, इसके लिए एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है। इसको विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, एक भी इलाज नहीं है उनके पास कि आपके रक्त में रुकावट ना आए। मैं आपको एक सरल उदाहरण से ये समझाऊं। आपके घर के आगे पानी निकलने के लिए एक नाली बह रही है मान लीजिए, और इस नाली में कोई रुकावट आ गई तो क्या होने वाला है? पानी इधर उधर से बहेगा। तो आप क्या करेंगे? आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके घर का गंदा पानी निकलने वाली नाली में रुकावट आ गई है, अब इस रुकावट को आने के बाद आप क्या करोगे? एक रास्ता है कि नाली तोड़कर दूसरी नाली बनवाओगे,
और दूसरा रास्ता है कि नाली में जो कचरा फंस गया है इसकी सफाई करोगे। कौन सी चीज अच्छी है? आपके घर से गंदा पानी निकलने वाली जो नाली है इसमें कचरा फंस गया है, इस कचरे को साफ करोगे या उस नाली को तोड़कर नई नाली बनाओगे? आप कहोगे जी कचरा साफ करेंगे। तो हर्ट के लिए भी यही विकल्प है। ये पुरानी नाली तोड़कर नई नाली बनवाना माने ऑपरेशन कराना, और कचरे की सफाई करके नाली को ही साफ कर देना माने आयुर्वेद की पद्धति में जाना। अब आप पूछोगे जी क्या कचरा है हमारे रक्त में जो रुकावट पैदा कर रहा है? इसी कचरे का नाम है कोलेस्ट्रॉल। आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा एलडीएल माने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ गया है, इसी ने आपके रक्त में रुकावट लाई है। तो आप क्या करो, एलडीएल और वीएलडीएल को कम कर लो, माने कचरे की सफाई कर लो, माने रक्त को शुद्ध कर लो, माने रक्त का शुद्धिकरण कर दो। अब आप ये पूछो कि रक्त को शुद्ध करना, कचरे को हटाना रक्त में से, इसके लिए आयुर्वेद में क्या दवा है? तो आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवा आपके घर में है, उसका नाम है घिया, उसका नाम है लौकी, उसका नाम है दूधी, उसका नाम है सोरेकाई, उसका नाम है कुंबड़काई, उसका नाम है सोतेकाई। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। आपके पंजाबी में शायद घिया कहते हैं उसको, हम लोग हिंदी में लौकी कहते हैं उसको, मराठी में उसको दूधी कहते हैं, गुजराती में भी उसको दूधी कहते हैं, कन्नड़ में उसको सोरेकाई कहते हैं, तमिल भाषा में उसको सोतेकाई कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है इसके लौकी के। लौकी माने घिया, ये आपके घर में है। ये खून को सबसे तेजी से शुद्ध करता है और ये खून के सारे कचरे को निकाल देता है। माने खून में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जो ट्राइग्लिसराइड का बैलेंस खत्म हुआ है, उसको सबसे अच्छे तरीके से ठीक करने की ताकत इस लौकी में है, घिया में है। तो जिनको भी हृदय में तकलीफ है आप उनको बोलो ऑपरेशन ना कराएं, घिये का रस पियो। ऑपरेशन में 3 लाख रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? घिये के रस में 500 रुपए में ही आप ठीक हो जाओगे, इससे ज्यादा खर्च नहीं होने वाला आपका। अब आप बोलेंगे घिये का रस कैसे निकालें? घिये का रस निकालने का तरीका है कि उसका छिलका ना उतारें, छिलके को साबुत रखें और रस निकालें। घिये के छोटे छोटे टुकड़े करें, मिक्सर में जूसर में उसको क्रैश कर लें, रस निकल आएगा। अब इस रस में थोड़ा तुलसी पत्ता मिलाएं पीसकर, थोड़ा धनिया पत्ता मिलाएं पीसकर, थोड़ा पुदीना पत्ता मिलाएं पीसकर, तीनों को पीसकर मिला दीजिए। अब आपका दवा तैयार है। इसको पीना है रोज सुबह खाली पेट। खाली पेट पीने में कुछ तकलीफ हो तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद या नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं। और इसको लगातार 4 महीने आप पी लीजिए तो आपका अगर 99% तक ब्लॉकेज है वो भी निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स ठीक हो जाएंगे, आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो एकदम सामान्य हो जाएगा, आपके शरीर में खून में कहीं भी कोई रुकावट है वो रुकावट इससे निकल जाए। और मेरा एक दूसरा सुझाव है आपको कि आप ये जो घिये का रस पिएंगे, इस घिये के रस के साथ साथ रोज 1 घंटे प्राणायाम कर लीजिए तो और जल्दी ठीक हो जाएगा। खाली घिये का रस पिएंगे 4 से 5 महीने में ठीक होगा, लेकिन प्राणायाम साथ में कर लेंगे तो 1.5-2 महीने में ही हृदय आपका ठीक हो जाए। प्राणायाम में सबसे ज्यादा कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम आप कर लीजिए। और इन प्राणायाम को सिखाने के लिए हमारी योग कक्षाएं यहाँ चलती हैं, उसमें आप आ जाइए, सीख लीजिए और फिर वही करिए। 2 महीने बाद आपके हृदय को चेक कर लीजिए
कि अभी दुरुस्त हो गया कि नहीं हो गया। तो आप बोलोगे हृदय को चेक कैसे करेंगे, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, एंजियोग्राफी तो करानी ही पड़ेगी। एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका हृदय ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो क्या करें इसके लिए, बहुत सरल तरीका बताता हूं। आपके घर की सीढ़ियों को चढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से चढ़ते जा रहे हैं अगर सीढ़ियां, और छत पर पहुंच गए तो समझ लीजिए हृदय बिल्कुल ठीक है। और जो सीढ़ियां चढ़ने में रुकावट आ रही है, सांस फूल रही है, दम फूल रहा है, आपको खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो समझ लो अभी भी ब्लॉकेज है और वो निकला नहीं है। सीढ़ियां चढ़कर देख लो, सबसे आसान तरीका है हृदय को चेक करने का। सीढ़ियां सबके घर में है, आप बच्चों की तरह से खटखट खटखट सीढ़ियां चढ़ जाएं तो समझना हृदय एकदम सुरक्षित है। और नहीं चढ़ पा रहे हैं तो फिर थोड़े दिन ये घिया का रस और पी लो, 2 महीने पिया और 1 महीने पी लो, 3 महीने बाद फिर चेक कर लो, और लगता है कि ठीक हो गया तो रस बंद कर देना, नहीं लगता है तो फिर और 1 महीने पी लेना। इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सपायरी डेट भी नहीं है इसकी, और ये सस्ते से सस्ता आसानी से हर घर में उपलब्ध है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि आजकल घिया का रस पीने में खतरा है क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि घी में इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है, इसकी पहचान आप कर लो। और ये पहचान आप खुद कर सकते हो, देखकर तो पहचान नहीं होगी। अगर आप घिया देखकर पहचान करोगे तो नहीं कर पाओगे। तरीका दूसरा बताता हूं, घिया को हाथ में ले लो और नाखून उसमें दबाओ, अंगूठे का नाखून उसमें दबा दो घी में। अगर नाखून आपका जल्दी से घुस गया अंदर तो समझना घिया एकदम शुद्ध है, और ये नाखून अगर घुस नहीं रहा है तो समझना घिया में इंजेक्शन लगा दिया। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जब घिया में लग जाता है तो उसकी जो त्वचा है वो बहुत कठोर हो जाती है और उसमें नाखून घुसना मुश्किल हो जाता है। और जब तक घी में इंजेक्शन नहीं लगा है तब तक उसकी त्वचा बहुत नरम और मुलायम होती है, नाखून आसानी से घुस जाता है। तो इस तरीके से आप परीक्षण कर लो और शुद्ध घिया है वो आप घर में ले आओ। और मेरा तो एक सुझाव है, घिया अपने घर में लगा लो। आपके घर में छोटा सा गमला है ना, उसमें ही घिया लग जाएगा, क्योंकि घिये की जड़ कोई बहुत दूर तक नहीं जाती। घिया जो है ना क्रीपर है, बेल वाला फल है, तो बेल वाले फल तो गमले में भी लग जाते हैं। गमले में एक बीज लगाओ, बेल बढ़ेगी और घिया मिल जाएगा। मैंने बहुत लोगों की छत पर घिया लगवाया और एक बीज से 125 घिया आते हैं। और उसके 2 फायदे हैं, छत पर गमले में घिया लगा दो तो उसकी बेल पूरी छत पर फैल जाती है, तो सूरज का प्रकाश आपके घर को गर्म भी नहीं करता और नीचे के तापमान में 5 डिग्री की कमी आ जाती है। माने घर भी ठंडा रहेगा और घिया का घिया शुद्ध मिलता रहेगा। 2 in 1 है ये। बहुत घरों में हमने करके देखा है, बहुत अच्छे परिणाम। आप भी कर लो अपने घर में। और अगर कहीं कच्ची जमीन है घर में, थोड़ा बहुत आपके पास